माधव प्रभु और the regular Hare Krishna Mahamantra you want me to start? Whatever Prabhu works for you. Okay. Jai Radha Madhav Jai Kunj Bihari Jai Radha Madhav Jai Kunj Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Prabhupada Jaya
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम राम संकीर्तन की जय अनंत वृंद की जय। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thanks for joining today. Prabhuji, I cannot see your. I cannot see anybody. Is it? Is everybody hiding? Like, I mean, I cannot see anybody's face. Yes, Prabhuji. We'll start our videos, but yeah. अच्छा. Okay, okay. तो सभी भक्तों का आज हमारे साप्ताहिक हिंदी भगवद गीता सत्संग में स्वागत है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे अतिथि जो हैं प्रभु जी हैं, एक मिनट प्रभु जी, चैतन्य निमाई प्रभु जी। प्रभु जी परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज जी के शिष्य हैं। 2013 में प्रभु जी ने दीक्षा ली थी। उसके बाद उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। प्रभु जी एक हरियाणा, यमुनानगर हरियाणा के एक वैष्णव परिवार से हैं। प्रभु जी ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 2007 से प्रभु जी कनाडा में आए। उन्होंने वहाँ कुछ समय के लिए एनालिस्ट का काम किया और अभी करंटली प्रभु जी जो हैं न्यू जर्सी में एक डेंटल बिजनेस चलाते हैं और उनका उद्देश्य है कि वो प्रभुपाद की टीचिंग्स को बाकी भक्तों तक पहुंचाए और वैष्णवा और गुरु और गौरंग को की सेवा करें। सो थैंक यू प्रभु जी, आज आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच and I think we won't wait anymore for others to join. We can start our class today. Thank you so much प्रभु। Okay, प्रभु आप सबके पास भगवत गीता है? सबके पास भगवत गीता होगी प्रभु, बट इफ यू वांट आई कैन शेयर माय स्क्रीन जिसमें श्लोक होगा तो सब देख सकते हैं। आप स्क्रीन पे शेयर कर दें, मैं अपनी 1 मिनट ग्रैब करके लाता हूँ, वो बुक मेरे सामने पड़ी है। आप स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ जी। अदिति माता जी, कैन यू मेक मी कैन यू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन फॉर फ्यू सेकंड्स? Sure. हरे कृष्णा I need to make you host to start video then. Is it okay or क्या कुछ प्रॉब्लम है? No, I'm giving you host. Yes, ma'am. So please admit if you see anybody new joining in. Okay, माता जी, मैं इसको शुरू करता हूँ। सबको स्क्रीन शेयर दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। ओके प्रभु जी, प्लीज स्टार्ट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो आपने मुझे चांस दिया कि मैं आपके ग्रुप में आके भगवत गीता का के बारे में बोलूं, कुछ बोलूं। मेरी वैसे तो हस्ती नहीं है, बट जो भी गुरु और गौरांगा शिला प्रभुपाद जी कृपा से जो भी मैंने सीखा है उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करेंगे। तो पहले हम वर्स रीड करते हैं और उसकी तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम क्लास करेंगे। बड़ा फेमस एक्चुअली वर्स है ये और काफी भक्तों ने इसको मेमोराइज भी कर लिया होगा मेरे। तो उसको पढ़ते हैं हम। देहिनोस्मिन् यथा देहे, देहिनोस्मिन् यथा देहे, कौमराम यौवनम जरः, कौमराम यौवनम जरः, तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा देहांतर प्राप्तिर, धीरस्तत्राह न मुह्यते, धीरस्तत्राह न मुह्यते। इसका मतलब अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में
और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और क्योंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में नए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। यह भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चित आनंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्वान रहता है। यह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमात्मा से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर ना हो, तो उनमें उपदेश तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। जय श्री प्रभुपाद। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यमय प्रकाशाय वितरच प्रचारं कीर्तनं साधु भगवत्पादाय। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचार्य शेषोन्यादि प्रश्न। तो अभी प्रभु सब लोग अपना मोस्टली आ गए, तो हम क्लास शुरू कर सकते हैं, राइट? ओके, ठीक है। तो हम श्लोक की चर्चा जो है एक प्रश्न से करेंगे। श्लोक की चर्चा हम शुरुआत करेंगे थोड़ी देर में,
प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर एक परपट है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हम सब देख रहे हैं कि हमारे जीवन में हम सब आनंद को ढूंढ रहे हैं। हमारे जीवन में चाहे कोई जितना भी अमीर हो, चाहे जितना भी ऐश्वर्य के साथ हो, सुंदर हो, धनवान हो, हम सब एक क्या है। मेरी आवाज आ रही है सबको प्रभु जी? ठीक से आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस यस, आ रही है प्रभु। तो हम सब जो है क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद को ढूंढ रहे हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं। तो हमारा जीवन, अगर हम किसी से भी प्रश्न करें, चाहे आज कितना भी अमीर हो, तो हम ये प्रश्न करेंगे कि क्या आपके जीवन में पूर्ण आनंद है? तो शायद उसका 100% उत्तर यही होगा कि मेरे जीवन में पूर्ण आनंद नहीं है। हम पंजाबी में यूजुअली बोलते हैं कि हम सब ये करेंगे, घूमने जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे, मजा आएगा, ठीक है, कुछ खुशी मिलेगी, कुछ अच्छा लगेगा। पर फिर भी क्या है, जीवन में नीरस है। मतलब एक जो रस की जो प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है, वो हमें जो है जीवन में नहीं मिल पा रही। तो आप ये याद करो कि पिछले साल, अभी हम आज 13 तारीख है, दिसंबर के महीने में मोस्टली हमें नहीं था कि ऐसा कुछ कोविड की जैसे सिचुएशन आएगी 2020 में। हम सब बहुत हैप्पी मूड में थे और हमने सबको नए साल की, जैसे जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 31 जनवरी को सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। तो क्या वो शुभकामनाएं देने से हमारा साल शुभ हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जो बनाने वाले इस सृष्टि को है, वो खुद ही बोलते हैं माम प्रत्यय पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम। तो उन्होंने खुद ही इसको बोला, इस पृथ्वी लोक को, मृत्यु लोक को, कि ये क्या है, दुखों का घर है। तो सुख कहाँ मिलेगा? सुख जो है, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने इस परपट में लिखा है कि हम क्या है, व्यष्टि आत्मा है। अगर मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूं तो व्यष्टि का अर्थ होता है इंडिविजुअल। वी आर ऑल इंडिविजुअल सोल एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम भगवान के क्या है, अंश है। और भगवान जो है, परम पुरुषोत्तम भगवान जो है, वो हमारे क्या करता है। भगवान बोलते हैं ना, माता धाता पितामह। तो वो माता धाता पिता हमारे पिता भी हैं, हमारे ग्रैंडफादर भी हैं। उससे ऊपर अगर हम जाएं तो सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण ही हैं। तो हम जिस नित्य सुख को ढूंढ रहे हैं, वो हमें कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति करने से ही मिलेगा। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा भगवान से रिलेशन क्या है, हम क्या है भगवान के। तो जैसे कि चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जीव स्वरूप है नित्य रे कृष्णदास, कृष्ण र ततस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो हम क्या है, भगवान के अंश हैं और भगवान के दास हैं। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमें क्या है, हमें कोई सुख मिलने वाला नहीं है। हमें नित्य जो सुख, जिसकी हम आनंद, रादर देन आई यूज द वर्ड आनंद, जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं, वो आनंद हमें प्राप्ति भगवान की भक्ति करने से ही होगा। तो इस संदर्भ में मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे हम इस्कॉन के लोग बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, और हर जीव को जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद शिला प्रभुपाद की जब वो बुक पढ़ता है तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, ऐसा हमने देखा है। तो एक बार की बात है, एक भक्त, जैसे ये माउंटेनियर्स होते हैं, हम यूएस और कनाडा में देखते हैं, माउंटेनियर्स अपनी साइकिल बाइक्स वगैरह लेके माउंटेन्स पे जाते हैं। तो वहां पर भक्त लोग खड़े थे बिल्कुल माउंटेन के नीचे, और वहां वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स जा रहे थे और वहां पे एक माउंटेनियर्स को रोका। उन्होंने उनको बोला कि ये कृष्णा बुक है, आप लीजिए लीजिए। उन्होंने, माउंटेनियर ने बोला कि भाई मैं इसका क्या करूंगा, वैसे भी माउंटेन पे चढ़ रहा हूँ, वहां पे जो है हम ज्यादा भार ले जाते हैं नहीं, और कृष्णा बुक हमने देखी है कि इट्स वेरी काइंड ऑफ हैवी। तो बैग में उसने कहा मैं कहाँ रखूंगा। उसने फिर भी भक्त जैसे हमारे होते हैं, उसने कहा नहीं नहीं आप लीजिए लीजिए लीजिए, करके उसको वो बुक किताब दे दी। अब वो जो साइकिलिस्ट में जो माउंटेनियर था, वो ऊपर चढ़ रहा था। तो उसने देखा कि मैं इसका क्या करूं। तो ऊपर जब वो चढ़ता गया तो उसने वहां एक योगी को देखा जो आंख बंद करके जो है तपस्या कर रहा था। तो वहां उसने जो सोचा, क्योंकि उसकी आंख बंद थी, उसने सोचा मैं इसको, ये बुक जो है ये रियल घटना है। उसने वो बुक किताब जो है वो उसको दे दी। और वो जो था वो निर्विशेषवादी था। वो जस्ट एक लाइट पे फोकस कर रहा था योगी। तो जैसे ही उसने वो किताब, जब उसने आंख खोली योगी ने, तो उसने देखा अरे भाई ये किताब कौन दे गया मुझे। तो वो किताब जो है फिर उसने देखी और आश्चर्यचकित हो गया, और वो किताब उसने पढ़ी, शिला प्रभुपाद जी द्वारा लिखी हुई। वो पूरी किताब उसने कृष्णा बुक पढ़ी,
और वो जो है निर्विशेषवादी छोड़ के, जो शून्यवादी छोड़ के, जो 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 निराकार में यकीन करते हैं, वो उनको छोड़ के जो है वो भगवान का भक्त बन गया और उसने टेंपल ज्वाइन कर लिया। तो जो वो एक्चुअली में जो योगी अंदर से ढूंढ रहा था, जो उसके अंदर एक नीरस था, जो वो रस ढूंढ रहा था, जो आनंद ढूंढ रहा था, वो उसको क्या मिला? भगवान से कनेक्ट करके मिला। उसी प्रकार एक एग्जांपल और है ये भी यूएस का ही है। एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था कैलिफोर्निया में। तो उसके पास अपार धन था और धन संपत्ति, बीवी बच्चा, सब कुछ था उसके पास। पर वो जीवन में कह रहा था कि जीवन में मेरे कोई आनंद नहीं है। वो अंदर से बात करता था कि मेरे आनंद नहीं है। मुझे मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा जीवन जीने में। तो उसने सोचा कि मैं जो है ना सुसाइड कर लेता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो जब उसने सोचा आत्महत्या करने का, तो सोचा यार आत्महत्या करता हूँ, पर लेकिन जो है ना मैं ऐसे करता हूँ जिससे मुझे कष्ट ना हो। अब हर बंदा सोचता है कि भाई आराम से जो है ना मेरा शरीर में त्याग दूं। तो उसने सोचा कि मैं सल्फेट गैस जो है ना, वो कार में सल्फेट गैस करूंगा और उससे क्या होगा कि विंडो क्लोज करके मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो सल्फेट गैस जब उसने करी, तो वो सल्फेट गैस बहुत थोड़ी थोड़ी निकल रही थी कार में। उसको 1 घंटा लगना था सफोकेशन में। तो सोचा भाई अब मैं क्या करूं, क्या करूं। इतने में क्या हुआ कि हमारे भक्त लोग आ गए। उसने किसी ने विंडो पे नॉक किया, टक टक। तो जैसे ही वो भक्त लोग आए, उन्होंने बोला कि ये भगवत गीता, इंग्लिश की भगवत गीता दिखाई। तो सोचा चलो मेरे पास 1 घंटा है, अब कुछ कर तो रहा नहीं हूँ, 1 घंटा लगेगा मरने में, चलो आज ये भगवत गीता ये दे रहा है कुछ तो पढ़ लेता हूँ। और उसने उसको $20 दे के कहा कीप द चेंज, भाई मैं तो जा ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, तू $10 की है तो कोई नहीं, $20 रख ले। तो उसने उसको भगवत गीता उससे वो ले ली भक्त से। तो भगवत गीता जब उसने पढ़ी 1 घंटे में, तो उसका क्या हुआ, मरने का प्लान कैंसल हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस हम रस को, जिस आनंद को ढूंढ रहे हैं, वो कैसे मिलेगा हमें? भगवान के कनेक्शन से मिलेगा। तो शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं हमें। अर्जुन को बेसिकली वो एजुकेशन देना चाहते हैं कि अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और चाहे द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह, जिनको तुम अपने ताजश्री या गुरु के रूप में देख रहे हो, असल में क्या है? वो आत्मा है, भगवान के क्या है? वो अंश है। तो अब अगर हमें भगवान से जुड़ना है, तो हमें कैसा कर्म करना पड़ेगा? हमें अकर्म करना पड़ेगा, ऐसा कर्म जो हमें कर्म बंधन में बांधे ना। और वो कर्म को हम क्या बोलेंगे? भक्ति योग। तो भक्ति योग जो है एक ऐसा साधन है जो हमें इस शरीर में क्या है? भगवान से जोड़ सकता है। ठीक है? तो यही हम इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम भगवान के, हम जब भगवान के अंश है, तो हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? कौन सा ऐसा कार्य करें कि हम भगवान से जुड़ जाएं? तो श्रीमद् भागवतम में जो है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो है सबसे पहले ये बोलते हैं, सावई पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजा अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मासु प्रसिद्धति। तो सावई पुंसव का अर्थ क्या ये है कि सारे जो जीव, जो सारे जो मनुष्य हैं, उनको क्या, उनका परम धर्म क्या होना चाहिए? सावई पुंस परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजा। तो वो कह रहे हैं किसकी भक्ति करो आप? अधोक्षजा की। अब अधोक्षजा का क्या अर्थ है इसमें? अधोक्षजा का अर्थ ये है कि अधोक्षजा का मीनिंग ये होता है जो आपकी भौतिक इंद्रियों से परे है। ठीक है ना? अब जिस आप आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे, तो फिर भौतिक कष्ट ही मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक अधोक्षजा भगवान कृष्ण के पीछे भागेंगे तो आनंद मिलेगा, जिस आनंद की आप प्राप्ति के पीछे जा रहे हो। उसमें क्या लिखते हैं? यतो भक्तिर अधोक्षजा अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो आपको क्या हो? सुप्रसिद्धति, सु जो है परम आनंद, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, तो वो आनंद आपको प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे हम कहते हैं ना कि क्रिसमस पे बम्पर सेल आई है, अब डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक बम्पर सेल दी, जिसमें क्या, उन्होंने हरि नाम संकीर्तन तो सबसे पहले दिया ही दिया उन्होंने। फिर उन्होंने 5 प्रकार की भक्ति बजाई, जिससे आप क्या शुद्ध भक्त बन सकते हो। उसमें क्या बताया उन्होंने? साधु संगा, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? साधु संग करो। तो हम जैसे शास्त्रों में पढ़ते हैं, साधु संगा सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होए। तो सबसे पहले हमारी भक्ति की शुरुआत कैसे होती है?
साधु संग से। कोई हमारे जीवन में कोई वैष्णव आएगा, कोई साधु आएगा या किसी भी रूप में आएगा, चाहे बुक के फॉर्म में आएगा, चाहे कोई साधु हरि नाम कीर्तन करेगा। तो भगवान अगर आपको भक्ति में लाना है, जब भगवान की इच्छा होगी या आपकी इच्छा अंदर से होगी, भगवान किसी ना किसी साधु को वहां पर आपके पास भेज देंगे ताकि आप क्या भगवान के पास आ सको। तो इसी संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु से जब सनातन गोस्वामी, हमारे जो 6 गोस्वामियों में से एक सनातन गोस्वामी, जैसे हम सब जानते हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, उनको क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामियों के तो पूरे वृंदावन का विस्तार किया। जो जो लुप्त जगहें थे वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में, वो सारी की सारी क्या हो, चैतन्य महाप्रभु के आदेश से इन गोस्वामियों ने प्रकट करी, ग्रंथ लिखे और भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। सबसे पहले जब चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी मिले तो उन्होंने क्या प्रश्न किया, उन्होंने प्रश्न किया कि आमी केने आमार जाया तापात्राया, तो मतलब मैं कौन हूँ, हु एम आई। जबकि सनातन गोस्वामी जो थे वो बहुत एक परम भक्त थे भगवान के, और वो सारी फिलॉसफी, सारी अंडरस्टैंडिंग थी, पर उन्होंने फिर भी एक सबसे पहला प्रश्न महाप्रभु से किया कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। ये जो तीनों गुणों के अंतर्गत जो तप, जो मेरे पे जो कठिनाइयां जो भौतिक संसार की हैं, वो मेरे पे क्यों ही नहीं है। तो महाप्रभु ने ऐसे अपने हाथों से उठाया और उन्होंने बोला कि आप पे कोई भी इस भौतिक संसार का ताप और त्राया नहीं है, आप इस भौतिक संसार से परे हो, आप आध्यात्मिक स्तर पे हो। पर कहने का अर्थ यह है कि कभी भी किसी साधु पे जाओ, चाहे आपकी भक्ति कितनी भी हो, चाहे आप कनिष्ठ अधिकारी हो, चाहे नियोफाइट कुछ भी हो, लेकिन कहने का अर्थ है कि किसी भी साधु पे जाते वक्त हमें विनम्र भाव से उसकी एसोसिएशन लेनी चाहिए, उसकी श्रद्धा से जो है उसकी सेवा करनी चाहिए साधु की, ताकि हम उससे भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन, अदो श्रद्धा ततो साधु संगा, तो भजन किया ततो अनर्थ वृत्ति। तो क्या है, साधु संघ से क्या होएगा, आपका पहले तो श्रद्धा होगी कि हाँ भाई यार ये इस साधु पे मैं जा रहा हूँ और जो है ना मैं भजन क्रिया करूंगा। उसके बाद क्या होगी, आपकी अनर्थ वृत्ति जो है वो चली जाएगी। इसका परम जो एग्जाम्पल है वो कौन है, हमारे श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद जी से एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी आपने क्या ऐसा क्या जादू किया, आपने क्या ऐसा मैजिक किया जो है आप जैसे भी, क्योंकि भारत से जितने भी साधु आते हैं सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोई ना कोई जादू करें, कोई ना कोई मैजिक करें जिससे लोग प्रभावित हो सकें। तो उन्होंने बोला कि जितने भी भक्त हैं यहाँ पर जो कृष्ण भावना अमृत को, कृष्ण संघ को ज्वाइन कर चुके हैं, कृष्णा कॉन्शियस बन चुके हैं, उन भक्तों को मैंने जो है, पहले वो मलिच्छ थे, पहले वो क्या थे, ड्रग्स लेते थे, पहले स्त्री संग करते थे, अवैध स्त्री संग करते थे, मदिरा पीते थे उन सबको क्या मैंने भक्त बना दिया। इवन ऐसा भी वर्णन है कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने जो है शिला प्रभुपाद का धन्य किया, क्योंकि उस वक्त हम सब जानते हैं 60s में 70s में हिप्पीज का कल्चर चल रहा था, लोग अपने घर को छोड़ रहे थे और क्या जो है ये जो सारे जो 4 प्रिंसिपल्स उनको ब्रेक कर रहे थे। तो ऐसा जो है साधु संग करने का इतना बड़ा हमारे पे कृपा होती है। जब हम साधु संग करते हैं हमारे को भक्ति की प्राप्ति हो। तो पहला क्या था, साधु संग, ठीक है। तो साधु संग में एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि हम सब जानते हैं यमुना देवी माता जी को, जिन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम जो है, जिसकी हम श्रृंगार आरती के बाद सुनते हैं ब्रह्म संहिता में, वेणुम कवांतम अरविंद तो ये जो यमुना माता जी 1969 का ये बात है। शिला प्रभुपाद जी ने लंदन के मंदिर में एक लेक्चर दिया। तो लेक्चर देने के बाद शिला प्रभुपाद जी ने जैसे पहले कीर्तन किया, लेक्चर दिया, लेक्चर के बाद जैसे हम देखते हैं कि भक्त लोग कीर्तन करने लगते हैं जैसे ना हारमोनियम लेके, तो उसी प्रकार यमुना देवी माता जी ने कीर्तन करना शुरू किया हरे कृष्णा महामंत्र का। तो हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन करना शुरू किया। उसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी भी हारमोनियम के सामने बैठकर अपना भजन गा रहे थे। तो जब कीर्तन करना शुरू किया तो कीर्तन हरे कृष्णा महामंत्र का इतना भव्य था, इतना अच्छा सुंदर कीर्तन हो रहा था। तो शिला प्रभुपाद जी ने एकदम शेर की तरह दहाड़ के बोला, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम। तो एकदम से जो थी यमुना देवी माता जी वो चौंक गई कि ऐसे प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों एकदम जो है बोला अभी हरम।
तो प्रभुपाद जी, फिर वो जब प्रभुपाद जी की तरफ उन्होंने देखा तो प्रभुपाद जी ने हल्का सा नॉट किया, यू कैरी ऑन, आप कीर्तन करते रहो। तो फिर जब उन्होंने कीर्तन शुरू किया तो फिर प्रभुपाद जी जो है अपने हारमोनियम पे ये भजन गाने लगे, नारद मुनि बजाए बिना। तो जब ये कीर्तन खत्म हुआ और जब यमुना माता जी ने कीर्तन के बाद शिला प्रभुपाद जी के पास गई, तो शिला प्रभुपाद जी से उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभुपाद, व्हाई डिड यू, आपने इतनी जोर के क्यों आप बोले नारद मुनि बजाए बिना। तो प्रभुपाद जी हंस के बोलते हैं कि नारद मुनि हमारे कीर्तन में आए थे। तो यमुना माता जी बोलती है हमें तो नहीं दिखे। तो प्रभुपाद जी फिर हंस के बोलते हैं कि यस ही केम एंड ही वाज डांसिंग एंड ही वाज लाफिंग। तो कहने का अर्थ है, अगर कोई शुद्ध भक्त है, कोई साधु है, अगर कोई वैष्णव हमारे जीवन में आता है, तो क्या है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि एक साधु ही हमें भगवान से मिला सकता है। ये हरि नाम की और साधु की कृपा है। दूसरा दूसरा ही एक एग्जांपल है, लॉस एंजलिस के मंदिर में शिला प्रभुपाद जी कीर्तन हो रहा था और शिला प्रभुपाद जी ने शिला प्रभु जी कीर्तन के बीच में हंसने लगे। तो भक्तों ने बाद में शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि आप हंस क्यों रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नारद मुनि केम, नारद मुनि आए थे और वो हंस रहे थे। तो भक्तों ने पूछा भाई नारद मुनि आए थे तो हंस क्यों रहे थे। तो बोलते हैं कि हंस इसलिए रह रहे कि नारद मुनि देख रहे थे कि ये मलिच और जो ये इतने जो लोग नीचे माया में गिरे हुए हैं, धसे हुए हैं, ये हरि नाम, आज हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो वो खुश हो रहे थे, उनको आनंद आ रहा था सब भक्तों को जो है कीर्तन करते हुए। तो ये हरि नाम की, ये साधु की जो है ये महिमा है, जिससे हरि नाम करने से क्या होगा, हमारा चेतो दर्पण मार्जनम। तो इसी इसी में प्रभुपाद जी ने लंदन के मंदिर में एक आसन बनाया नारद मुनि के लिए, जिसमें नारद मुनि जो है वहां पर आए और कीर्तन सुने। आज भी लंदन के मंदिर में नारद मुनि का आसन है। और रामानुजाचार्य साधु संघ के बारे में बोलते हैं कि अगर आप भक्ति में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, मान लो आप जप नहीं कर सकते, आपका मन नहीं लग रहा, माया में जो है ना आप पूरे डूबे हुए हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपका बिल्कुल जो है भक्ति में चित्त नहीं लग पा रहा, तो रामानुजाचार्य जी बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ एक साधु के पास जाके, शुद्ध वैष्णव के पास जाके, प्योर डिवोटी महाभागवत के पास जाके उसका संग कर लें, सिर्फ बैठ जाएं, वो ही जो है आपको भक्ति में ला देगा, सिर्फ बैठने मात्र, सिर्फ दर्शन मात्र से। तो ये है साधु की महिमा। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने हमारे, हम सब जानते हैं कि संडे को उन्होंने संडे फीस्ट शुरू करी, ताकि उन्हें पता है सारे वीक में हम लोग क्या करेंगे, मस्ती करेंगे, एटलीस्ट संडे को आके हम थोड़ी भक्ति कर लेंगे, कि साधु का संग मिलेगा हमें। तो इसीलिए साधु संघ की महिमा हमारी भक्ति में बहुत ऊपर है, और एक्चुअली सबसे ऊपर साधु संघ है। ये महाप्रभु बोलते हैं साधु संगा, फिर उन्होंने बोला नाम कीर्तन। तो पहला हमने डिस्कस किया साधु संगा, दूसरा क्या है, नाम कीर्तन। तो भगवान से नारद मुनि एक बार पूछते हैं कि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि आप रहते कहाँ हो। तो भाई मैं जगह जगह अलग अलग लोकों में जाता हूँ, मेरे से भगवान पूछते हैं कि भाई मुझे आप दर्शन कराओ भगवान की। तो भगवान ने उत्तर दिया नारद मुनि को, नाहम वासंसी वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा मध्य भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो मैं नाहम वैसमसी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, या जहां मेरा भक्त मेरा कीर्तन करता है, मेरा नाम लेता है, मैं वहां का तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां पे वास करता हूँ। कलयुग में हम सब जानते ही हैं, आप सब भक्त हैं। कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतारक। इस कलयुग में नाम रूप में भगवान से भी ज्यादा शक्ति है, भगवान नाम के रूप में आए हैं, पर लेकिन नाम जो है वो आपको भगवान से मिला देगा, तो नाम भगवान से भी ऊपर है। श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, कलेर दोषे निधे राजन अष्टो ही एको महागुना कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संगो परम व्रजित। तो क्या है, आप इस कली में दोष ही दोष है, लेकिन क्या है, आप जो है अगर नाम कीर्तन करेंगे तो आप क्या है, भगवान का संग पालते। गोलोक परम हरिनाम संकीर्तन। भगवान क्या बोलते हैं तो नवदा भक्ति के जो हमारे नवदा भक्ति हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम। भगवान क्या बोलते हैं, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन,
मेरा अपना मन मेरे में लगाओ। पर मन को कैसे लगाएं? कहीं हम लाइट को देख के तो मन में लगा, भगवान को मन में लगा नहीं सकते। एक बारी मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहा था तो एक मुझे व्हाइट बॉडी मिला और वो बोलता है कि मैंने कहा आप कैसे मेडिटेशन, कहता है मेडिटेशन करता हूँ। तो मैंने कहा आप कैसे मेडिटेशन करते हो? तो बोलता है कि मैं पंखे को देख के मेडिटेशन करता हूँ। तो अब देखो कितना कितना दुर्भाग्य है लोगों का कि पंखे को देख के मेडिटेशन कर रहा है वो। तो अगर मन को लगाना है तो भगवान ने साक्षात लिखा है, मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैश्वसी युक्त एवं आत्मानम मत परायण। तो आप क्या है, अपने मन को मेरे में लगाओ। ये नहीं कि किसी लाइट या किसी पंखे में लगाओ, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हरि नाम संकीर्तन करो और अपना मन मेरे में लगाओ। तो पहला था हमारा साधु संगा, दूसरा क्या था हमारा नाम कीर्तन, तीसरा है भगवत श्रवण। तो तीसरा हमें क्या करना है, भगवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। श्रीमद् भागवतम ही क्यों? अब आप लोग प्रश्न करोगे श्रीमद् भागवतम ही क्यों पढ़ना है हमें, हम कोई और ग्रंथ क्यों ना पढ़े? क्योंकि भगवान बोलते हैं गीता में, नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृतः। तो मैं क्या हूं, मैं हर किसी को अपने आप को रिवील नहीं करता, अपने आप को दर्शाता नहीं हूं। योग माया, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। तो भगवान खुद जब बोल रहे हैं कि मैं योग माया से ढका हूं, तो उसको जानने के लिए हमें पहले दो जो है महाप्रभु ने जैसे बोले नाम कीर्तन साधु संग करना है, लेकिन अगर भगवान को जानना है तो उसके बारे में हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण भी करना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम में हम सब जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध श्लोक है, कृष्णा स्वधाम उपागते धर्म ज्ञान दिभि सहा कलो नष्टम दृशम एषा पुराण अर्का अधुना उदितः पुराण अर्का अधुना उदितः। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण जब ये धाम धरा छोड़ के जा रहे थे तो भगवान कृष्ण जो है, क्योंकि कलयुग स्टार्ट हो रहा था, कलयुग में जो था, जो सारी जो प्योरिटी थी वो एक तरह से खत्म हो रही थी। तो भगवान ने क्या किया, पुराण अधुना अद्वितीनः, तो मतलब जब ये पुराण जो है, ये भागवत पुराण है, ये उदित हो गया, ये सूर्य के प्रकाश की तरह जो है अंधकार को मिटाने के लिए, अविद्या जो है हमारे जीवन में, उसको मिटाने के लिए श्रीमद् भागवतम का प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवतम हमें भगवान कृष्ण जी जो कि हमारे जीवन में प्रकाश ला सकता है। तो पर हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किसी जो है प्रोफेशनल रिसाइटर से, प्रभुपाद ने बहुत बार बोला है अपने परपट में और लेक्चर्स में कि हमें किसी प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो पैसा कमाने के लिए श्रीमद् भागवतम करे, उनसे नहीं सुनना। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दूध में हल्का सा भी विष मिला दिया तो पूरा दूध क्या होता है, जहरीला हो जाता है। तो हमें जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है तो किसी शुद्ध भक्त से ही जो है वो सुनना है। इसीलिए परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, इन सब से जो है श्रीमद् भागवतम, या मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने सुनी, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने सुनी, और नामेश्वरनिया में जो है 84 लाख ऋषि मुनियों ने, सनक आदि ऋषियों ने जो है वो क्या, ये भागवतम का श्रवण किया। तो हमें क्या, किसी भक्त के पास ही जाकर श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो हमने कितने पढ़ लिए, पहला साधु संगा, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, और चौथा क्या है, मथुरावास। तो मथुरावास का अर्थ है, इसमें मथुरावास मतलब वृंदावन भी आ जाता है उसमें, जगन्नाथ, सारे जितने भी धाम हैं, कहने का अर्थ है सारे धाम उसमें ही आ जाते हैं। तो वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, मायापुर धाम हो, तो इसी में ब्रह्म संहिता में लिखा है कि जो भगवान गोलोक में निवास करते हैं, ऐसा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभीर्य एव निज रूपम कला भी गोलोक एव निवासते अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उस गोविंद को भजता हूँ जो कहाँ पे, गोलोक निवास से, गोलोक में निवास करते हैं। तो राधा रानी ने ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है कि राधा रानी जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि अब हमें धरा पर लीला करने जाना है, तो राधा रानी बोलती हैं, यत्र वृंदावनम नास्त्री ना यत्र यमुना नदी। जहाँ पे क्या है, यत्र वृंदावनम नास्त्री, जहाँ पे वृंदावन नहीं है, जहाँ मथुरा नहीं है, जहाँ ये धाम नहीं है, ठीक है, ना यत्र यमुना नदी,
जहाँ पे यमुना नदी नहीं है। और तीसरा क्या बोला उन्होंने, यत्र गोवर्धन नास्ति, जहाँ गोवर्धन गिरिराज पर्वत नहीं है, तत्र में ना मना सुखम, तो वहां पे मैं क्या है, मेरा मन नहीं लगता। तो पूरे का पूरा धाम भगवान ने श्रीमती राधा रानी के लिए लीला करने के लिए इस धरातल पर उतारा, तब जाके भगवान ने, श्रीमती राधा रानी श्री गोविंद के साथ, ऋषिकेश के साथ, जो इंद्रियों के स्वामी है, जो गोविंद है, हमारी इंद्रियों को सुख देते हैं, उनके साथ लीला की। तो कहने का अर्थ यह है कि ये धाम जो है कोई ऑर्डिनरी लैंड नहीं है कि जो हम समझते हैं कि हम वृंदावन चले, वहां पर साक्षात भगवान कृष्ण ने, राधा रानी ने लीला करी, उनकी सखियों ने, गोपों ने सारी जो है वहां पे लीला करी है। इसी में मैं छोटा सा टाइम का, कितना 10 मिनट है प्रभु हमारे पास, 5 मिनट, प्रभु है 10 मिनट, आप जितना टाइम ले 10 सकते मिनट, ओके ठीक है। हैं आराम से। तो उसी संदर्भ में मैं एक छोटी-छोटी 2-3 लीला, जैसे हम श्रीमद् भागवतम ने हमने सुनी है कि अक्रूर जी जब भगवान कृष्ण को, जब कंस लेने गए, कृष्ण और बलराम जी को, कंस के ने जो है अक्रूर जी को भेजा मथुरा से वृंदावन कि आप जाओ जो है ना कृष्ण और बलराम को लेके आओ, क्योंकि कंस जो है उनको मारना चाहता था और भगवान को ये पता था। तो अक्रूर जी वैसे भी उनके अंकल लगते थे। तो वहां पे जब वो मिलने गए, वो जानते थे कि भगवान कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है। तो जब वो अपने रथ को लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने पहली चीज क्या देखी भगवान की, वहां पे जो गैया थी, उनके पद चिन्ह देखे, वहां पर उनके स्टेप्स देखे, तो बड़े उत्साहित हो गए, क्योंकि जहाँ गैया जो होती है वहां भगवान कृष्ण जरूर पाए जाते हैं। तो भगवान का जो प्रोफेशन, जैसे हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, क्या है भगवान का कार्य, क्या है, सिर्फ गाय चराना, ठीक है। और गाय चराने में ही उनको उत्साह आता है, उनको अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो जब उन्होंने गाय के वो देखे तो बड़े उत्साहित हो गए, और फिर धीरे धीरे जब वो गाय के फुटस्टेप्स के पीछे पीछे चलने लगे, तो उन्हें भगवान के पद चिन्ह दिखे, कृष्ण और बलराम के पद चिन्ह दिखे। और ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवतम की, वो अभी तो भगवान की सिर्फ सोच से और उनके चिन्ह देखकर वो इतने उनके रोमांच खड़े हो गए कि वो उस व्रज की धरा पर लोटपोट होने लगे और रोने लगे वहां पे, जो है कि है मैं जो है भगवान कृष्ण से अभी मेरी जो है भेंट होने वाली है। तो वहां पर वो रोने लगे। तो जैसे ही वो वहां पर आगे गए, तो उन्हें भगवान कृष्ण और बलराम के साक्षात पीताम्बर वस्त्र धारण करे जो है भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, बलराम जी के दर्शन हुए नीले वस्त्र में। तो भगवान ने उन्हें मिलते ही आलिंगन किया और जो है अपने घर ले गए। तो घर लेने के बाद जब अगले दिन वो सुबह जब मथुरा के लिए निकलने वाले हैं, तो गोपियां उनके रथ को रोकती हैं कि आप इनको कहाँ मथुरा ले जा रहे हो। तो ऐसा ही जब हम भजन भी सुनते हैं कि छोड़ वृंदा विपिन श्याम मथुरा चले, तो ये भजन जो है गोपियां किसको बोलती हैं, ये उद्धव जी को, जो भगवान के कजन ब्रदर हैं, उनको बोलती थी कि आप जो है हमारे कृष्ण को, गोविंद को अक्रूर जी जो है मथुरा लेके चले गए हैं। तो वहां से जो है ये लीला, जब अगले दिन अक्रूर जी अपने रथ में भगवान को, कृष्ण और बलराम जी को लेके जा रहे होते हैं, तो यमुना में वो स्नान करते हैं। तो ऐसा हमने सब जानते हैं, जब अक्रूर जी जब यमुना में स्नान करने गए, तो उन्हें वहां पे क्या कृष्ण और बलराम दिखे। तो अक्रूर जी भागते हुए रथ की तरफ आए और उन्होंने देखा इधर भी कृष्ण बलराम, इधर भी कृष्ण बलराम, ऐसा कैसे। जब वो दोबारा यमुना जी में गए, तो उन्हें साक्षात अनंत शेष के रूप में बलराम जी ने दर्शन दिए यमुना में, और भगवान महाविष्णु के रूप में अक्रूर जी को दर्शन देते हैं। तो अक्रूर जी ने वहां पे क्या, भगवान की, कृष्णाल बलराम जी की स्तुति करी है। तो ऐसी धराधाम पे जो है कोई ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकती, जहाँ पे भगवान साक्षात खुद लीला करते हो। ऐसे ही हम जानते हैं ब्रह्मा जी की विमोहन लीला, राइट। जब ब्रह्मा जी को ये यकीन नहीं हुआ कि ये जो है साक्षात भगवान कैसे हो सकता है, तो ब्रह्मा जी ने सारे गोपियां, गैया, बछड़े, सबको जो है उन्होंने अपने साथ ले गए। तो भगवान ने कहा, तुझे मैंने थोड़ी सी पावर दी है, परम पुरुषोत्तम भगवान तो मैं ही हूँ, अखिलात्म भूत, तो सारे जीवों का पालन करता तो मैं ही हूँ, मेरे से ही सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, मेरे से सारे जीव निकल रहे हैं। मामा वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, तो मैं सब जीवों का करता हूँ, मैंने ही ये जो है ब्रह्मांड प्रकट करे हैं मेरे रंच मात्र से, मेरी दृष्टि से। तो तुम मुझे जो क्या बता रहा है। तो भगवान ने जो है सारे वो भगवान गोपी, गैया,
बछड़े और सब बन गए और भगवान ने फिर वो जो है व्रज धाम में वो जो है वो सारी घास चरी और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं लिक किया उस व्रज भूमि को। तो इसीलिए जब वो व्रज भूमि में हम जाते हैं तो हमें क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो ये हमारी वृंदावन धाम, मथुरा धाम, उसी प्रकार जगन्नाथपुरी धाम है जो हम सब जानते हैं। विश्वासु नाम के ब्राह्मण को भगवान ने सपने में बताया कि मैं एक दारू ब्राह्मण के रूप में समुद्र में आऊंगा और तुम फिर उससे शिल्पकार से उसको जो है तुम मेरी प्रतिक्रिया को बनाना, मेरे रूप को बनाना। तो उसी प्रकार फिर विश्वकर्मा जी ने वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रूप बनाया। और ऐसे ही हम सब जानते हैं कि नवदीप मायापुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण के रूप में जो है राधा रानी के रूप में राधा रानी का भाव लेके कृष्ण भगवान जो है नवदीप मायापुर धाम में प्रकट हुए। तो ये धाम है। तो हमें क्या कहने का अर्थ है कि हमें धाम का वास करना चाहिए, भगवत श्रवण करना चाहिए, हरि नाम कीर्तन करना चाहिए और क्या साधु संग। ये 4 हो गई। और लास्ट में महाप्रभु ने बोला कि हमें 5वां क्या है, हमें मूर्ति से मतलब भगवान की आर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण जब ये धरातल से हम सब जानते हैं कि अपने धाम जा रहे थे तो लास्ट में वो किससे मिले, वो क्या मिले, उद्धव जी से। और दूसरे क्या थे, मैत्रेय मुनि से मिले। तो उद्धव जी को उन्होंने जो है वो संदेश दिया कि हे उद्धव। तो उद्धव जी ने बोला कि भाई आप जा रहे हो, पहले तो उद्धव जी ने बोला आप जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जैसे एक बालक पिता को बोलता है अरे भाई मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रहे हो भाई, तो ये संसार का इतना बड़ा मेला है, मैं इसमें फंस जाऊंगा। तो भगवान ने बोला कि तुम जो हो मेरे परम भक्त हो, अभी जो बहुत से भक्त जो है यहाँ पे मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, तो उनको जो है आप सहायक बनकर आप उनको मेरे पास ले आना, ठीक है। तो उन्होंने एक संदेश, सारे संदेशों में से भगवान ने एक संदेश उद्धव जी को ये दिया कि आप आर्च विग्रह, क्या आर्च, जो आर्च विग्रह का अर्थ क्या है कि भगवान की जो मूर्ति, ये जो है डीटीज हैं, ये इनकारनेशन है, इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इनको आर्च विग्रह करता है, मूर्तिमान प्रतिष्ठा होती है इनकी। तो वो क्या है, वो आप उसकी आराधना करना, उनकी अर्चनम वंदनम करना। तो ये जो सेवा है ये आप इस चीज की करोगे तो आप क्या होगा, आप भी भक्ति में लगे रहोगे और जो दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो भक्त हैं, वो भी भक्ति में अग्रसर आगे बढ़ेंगे, एडवांस होंगे। तो ये जो 5 चीजें हैं ये भगवान ने स्पष्ट बताई चैतन्य महाप्रभु ने कि आप अगर ये 5 चीजें करोगे तो आपके जीवन में क्या होगा, भक्ति जो है, भक्ति का उदित हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण क्या है, सूर्य की तरह जब हमारे जीवन में प्रकट होंगे तो हमारा क्या होगा, चित्त साफ होगा और हमारी भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब इस परपट में लिखा गया है कि शरीरधारी आत्मा, तो हमें ये समझना है कि जब हम शरीरधारी आत्मा हैं तो हमारा हमारा एक मूल मात्र उद्देश्य क्या है, हम आत्मा की तरह जो है हम भगवान की सेवा करें। जैसे पानी का एक नेचर होती है बहना, आग की नेचर है हीट देना या जलाना, उसी प्रकार आत्मा की नेचर है भगवान की सेवा करना। पर क्या है कि हम जब इस शरीर में आते हैं तो हम शरीर के साथ मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा घर, तो मेरा 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 आ जाता है। पर मेरे के साथ क्या होता है, मृत्यु हरस चाहम। मृत्यु के साथ भगवान क्या बोलते हैं कि मैं सारा कुछ मृत्यु के साथ तुमसे ले लेता हूं। तो यहीं पे जो भगवान यही बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो शरीर है ये शरीर बदलता है, क्या है, शरीर बालावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाएगा। वृद्धावस्था में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। पर तुम उसका शोक मत करो, क्योंकि वो आज जो तुम्हारे तात श्री थे वो पिछले जन्म में कुछ और थे। तो क्योंकि भगवान जब अर्जुन ने प्रश्न भी किया भगवान से पहले कि भाई आप ये आपने ये गीता का उपदेश सूर्य को दिया था, मैं कैसे मान लूं। तो भगवान बोलते हैं तेरे और मेरे अनेकों बहुनाम जन्मानामन्ते, तो तेरे और मेरे जो है बहुत जन्म हो चुके हैं। लेकिन वेदा हम संतितानी वर्तमानी च अर्जुना भविष्यामि च भूतानि माम च वेदा न कश्चन। तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, लेकिन मैं सारे सब जीवों के जन्म और अतीत वर्तमान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको मैं जानता हूँ। तो यही कंक्लूजन में भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आप आत्मा के स्तर पर आओ, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ
मेरी प्रेमा भक्ति में लगो और अपने जो मटेरियल रिलेशंस हैं, ठीक है, हमें कमल के फूल की तरह हमें रहना है, लेकिन क्या है, हमें कीचड़ में लिप्त नहीं होना, हमें माया में लिप्त नहीं होना, भगवान की सेवा करनी है। तो अगर ये 5 प्रकार के जो महाप्रभु ने हमें बताए हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में प्रेम भक्ति ज़रूर आएगी। तो धन्यवाद प्रभु जी। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। कोई प्रश्न हो तो I'll be more than happy to thank you everybody for joining. Hare Krishna. हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से इस श्लोक का वर्णन किया। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए हमें, जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस था। इस समय मैं भक्तगणों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा आपका आज का क्लास था। आपने काफी उदाहरण दिए और काफी आपने शास्त्रों का वर्णन भी किया। बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू। गुरु कृपा से बस जो बोल सके हैं कोशिश करा। आपका वैसे ये टेक्सास से ही आते हैं सारे भक्त या और भी जगहों से आते हैं? प्रभु इंडिया से भी आते हैं, पर अच्छा। अभी कुछ वीक से हम देख रहे हैं कि फॉर सम रीजन कम हो रहे हैं। कोई तो बात हम वी हैड अ डिस्कशन कि नहीं। हम कैसे ये कर सकते